देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने बात किया था कि पिछले वीडियो लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था किसके बारे में, स्फीयर के बारे में। और वो स्फीयर किस तरह का था? वो स्फीयर था सॉलिड कंडक्टिंग था। क्या था वो? सॉलिड कंडक्टिंग। और साथ साथ हमने बताया था आपको कि होलो, ठीक है ना, होलो स्फीयर, होलो में कोई सा भी कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग। तो इन सब का सॉलिड कंडक्टिंग या होलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, इन सब का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। बट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। किसके बारे में? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होंगे, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं कि ये क्या है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर सपोज हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग है। तो यदि हम कोई सा भी इसको चार्ज प्लस क्यू यहाँ पे देते हैं तो ये चार्ज क्यू क्या होता है, इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यदि ये मान लीजिए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, इसको भी कोई भी सा भी आप चार्ज दीजिएगा तो क्या होता है, इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इक्वली, ये अंदर में पूरे वॉल्यूम में रहते हैं। अब ये जो चार्ज देते हैं हम, इसमें तो वॉल्यूम में रहते हैं, बट ये यदि मान लीजिए इस पर क्या होता है, सॉलिड कंडक्टिंग होता है। क्या होता है? सॉलिड कंडक्टिंग। तो जो चार्ज देते हैं हम इनको, वो इनके सरफेस पे आ जाता है। चार्ज जो भी देते वो इनके सरफेस पे आ जाता। तो ये हमने ड्रॉ किया कि यहाँ पे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हमने यहाँ पे बनाया। अब देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है। कहाँ पे फाइंड करना है? सपोज यहाँ पे हम सेंटर लेते हैं, इसका सेंटर, ठीक है ना। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। कोई सा भी स्फीयर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होता है? जीरो, जीरो होता है, कोई सा भी स्फीयर हो। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ते हैं कि k बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है ना। यहाँ पे भी आर क्या है? जीरो है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आर क्या है? जीरो है। तो आर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि गॉस थ्योरम क्या होता है। गॉस थ्योरम के फॉर्मूला से हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने से पहले हम वहां पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो सेंटर पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो एट सेंटर पे, क्योंकि यहाँ पे गॉसियन सरफेस यहाँ पे बनेगा ही नहीं, और इस पे कोई भी चार्ज यहाँ पे सेंटर पे नहीं है, ठीक है ना। सेंटर एकदम से इस पे चार्ज मान लीजिए नहीं है, गॉसियन सरफेस ही नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इक्वल टू क्या होता है सेंटर पे? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सेंटर पे? जीरो, ठीक है ना। फर्स्ट हम देख रहे हैं। अब सेकेंड हम देख रहे हैं कि आर डिस्टेंस पे, अंदर में, ठीक है ना, इनसाइड द स्फीयर। अभी हम पहले बात करने वाले हैं इनसाइड द स्फीयर। इसके सरफेस पे और इसके आउटसाइड में सेम होता है। किसके जैसा होता है? जैसे कि सॉलिड कंडक्टिंग का जैसे होता है, चाहे होलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे होता है सरफेस पे, वैसे ही इसका भी होता है, ठीक है ना। वो होता है सिंपल फॉर्मूला k3 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे k3 बाय कैपिटल आर स्क्वायर और r डिस्टेंस पे q बाय स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r डिस्टेंस पे। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कहाँ पे आते हैं जब आप अंदर में बात करते हैं इनके। तो ये सॉलिड स्फीयर है और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि r डिस्टेंस पे, इसके अंदर में हम p पॉइंट पे सपोज चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? तो इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस आपको यहाँ पे सबसे पहले बनाना होगा। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस, अब ये गॉसियन सरफेस जो है यहाँ पे ये होता है स्फेरिकल। क्या होता है? स्फेरिकल। किसका स्फेरिकल होता है? पॉइंट चार्जेस का। इसके बाद आप बात करेंगे स्फेयर का, जिसका गॉसियन सरफेस क्या होता है? स्फेरिकल होता है। ये गॉसियन सरफेस कैसा होता है कि चार्ज बॉडी का, ये आप उसमें पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस बना दिए, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फीयर
8.P P। और यहाँ पे P के पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है, इनसाइड द स्फीयर के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए ये मैंने r इसका ये डिस्टेंस लिया है, और P क्या है, ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो P पॉइंट है, और यहाँ पे r यहाँ से सेंटर से लेकर के सेंटर को हमने C मान लिया, ठीक है ना। तो C से यहाँ पे P का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आ गया, और यहीं पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस P पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें गॉस थ्योरम लगाएंगे। और उससे पहले एक बात आपको बता दें कि जो r है ना, ये r जो है ना, ये रेडियस से कम है। यहाँ पे ये पूरा रेडियस मानते हैं, ये रेडियस क्या है, इसका r है, ठीक है ना। इस पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक का डिस्टेंस, इसका रेडियस स्फीयर का r है। तो यहाँ पे r क्या है, यहाँ पे r है स्मॉलर देन कैपिटल R, r स्मॉलर देन कैपिटल R। इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक ही फॉर्मूला यहाँ पे गो क्लोज इंटीग्रल EdL इक्वल टू समेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट आपको हमेशा लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। E डॉट DA इक्वल टू क्या होता है, समेशन Q, समेशन मतलब एडिशन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि गॉस थ्योरम में ये सब क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बता दिया हूँ ऑलरेडी, बट तभी आप एक बार फिर वैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन ब्रीफ में कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E होता है, A होता है, DA होता है एरिया, गॉसियन सरफेस का जो भी एरिया होगा वहां पे ये आप DA लेंगे, ठीक है ना। अब ये क्लोज इंटीग्रल है, ये ऐसे गोल इसलिए करते हैं लाइन बना के, ऐसे गोल इसलिए करते हैं कि ये बताता है कि ये क्लोज है। टोटल जो एरिया है, आप जितना एरिया को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो एरिया क्या है, क्लोज है। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल E इंटू DA यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एरो लगाएंगे, यहाँ पे डॉट होता है, ठीक है ना। और समेशन Q बताता है कि इसकी गॉसियन सरफेस के अंदर में कितने चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर में कितने टोटल चार्ज हैं, बाय एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है। आप पढ़ोगे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ पे ये परमिटिविटी कांस्टेंट होता है, जो भी होता है वहां पे आप पढ़ोगे। तो सबसे पहले हमने ये चीज देख लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम इसको ही मिटाते हैं और दोबारा हम इस पे लिखते हैं, तो आप समझिएगा। सेंटर पे हमने देख लिया है 0 होता है, और ये सब हम कहाँ निकाल रहे हैं, ये आपका कंसेप्ट क्लियर ही है, हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं, यहाँ पे R सिंबल है, यहाँ पे निकाल रहे हैं 8.P, ठीक है ना। 8.P पे निकाल रहे हैं, पॉइंट P पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे निकालने के लिए क्लोज इंटीग्रल E इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू DA, ठीक है ना। DA आप निकालेंगे, DA डॉट हटाएंगे तो DA क्या हो जाएगा, cos थीटा, क्या हो जाएगा, cos थीटा। cos थीटा जो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया में जो एंगल बनता है उसको आप थीटा में लेते हैं, cos थीटा वही लेंगे आप। अब ये हो जाते हैं क्लोज इंटीग्रल EDA इक्वल टू समेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट, बट यहाँ पे समेशन Q, ठीक है ना। यदि आप इस पे प्लस Q चार्ज दिए हैं तो ये प्लस Q चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हैं, इतने सारे वॉल्यूम में, ठीक है ना। बट आपको यही चार्ज, ये गॉसियन सरफेस आपने बनाया है ना यहाँ पे, तो इसके अंदर में जितने चार्ज होंगे आपको वही लेने पड़ेंगे। हम मान लेते हैं इसके अंदर में क्या चार्ज है, Q डैश चार्ज है, क्या चार्ज है, Q डैश चार्ज है। तो हम लेंगे समेशन Q डैश, ठीक है ना। समेशन Q डैश नहीं लेंगे, यहाँ पे टोटल चार्ज हम Q डैश मानते हैं, Q डैश, ठीक है ना। इसके अंदर में उसका जो चार्ज का जो समेशन है Q डैश हमने मान लिया, ठीक है ना, बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम मिटाते हैं, ठीक है ना। ये आपको गॉस थ्योरम आपको अच्छे से पढ़ लेना है वहां पे। तो देखो आप इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा इसको बाहर निकालेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालेंगे E, और यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटीग्रल में एरिया वेक्टर DA, ठीक है ना। अब बताइए आप DA हम जोड़ते हैं तो टोटल क्या हो जाता है, A हो जाता है, क्या हो जाता है, A एक बार DA हम ऐड करेंगे, ठीक है ना, लिख देते हैं इसे इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे Q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट।
अब आप डी ए बहुत सारे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है। टोटल मान लीजिए ए है तो ई इंटू ए हमने लिख दिया। इसका लिमिट क्या हम लगाएंगे 0 टू, टोटल लिमिट क्या है इसका अंदर में, ये ए यहाँ पे मान लीजिए सेंटर से लेके इस पॉइंट तक, पी पॉइंट तक इसका स्मॉल आर रेडियस है। तो मान लीजिए ये स्फीयर अंदर में छोटा सा बन रहा है, उस स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 से लेकर के और नेट सरफेस एरिया कितना है तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अगर यहाँ पे आप लेंगे इसका एरिया, और ये क्या हो जाएगा क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसको हम आगे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे आप नोट करते रहिएगा चाहे समझते रहिएगा, ठीक है ना। देखिए आगे हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे a के बदला में 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएंगे यहाँ पे क्यू डैश बाय एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा एक बार बताइए कि यहाँ पे नीचे जाएंगे, ये कहाँ पे जाएंगे नीचे, तो Q डैश और यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, बट यहाँ पे हम Q डैश को अब फाइंड करेंगे। Q डैश को हम सिंपली पहले ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है ना, Q डैश पहले से भी पुट कर सकते थे हम, बट अब हम फाइंड करेंगे। तो आप यदि इसको लिख लिया होगा तो यहाँ से हम देखिए पहले हम Q डैश किस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। तो आपने इसको यदि नोट कर लिया होगा तो हम आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे Q डैश निकालने के लिए देखते हैं कि इस पूरे स्फीयर में कितने चार्ज हैं। पूरे स्फीयर में, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, पूरे स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई और आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां पे आप लिखेंगे इफ चार्ज ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज Q, समझ रहे हैं ना। यदि इसका मतलब हुआ यदि 4/3 पाई आर क्यूब का चार्ज कितना है टोटल Q है जिसको हमने दिया था, यदि इतना वॉल्यूम का चार्ज Q है तो यूनिट वॉल्यूम का चार्ज क्या होगा, तो इसीलिए हम लिखते हैं देन चार्ज ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज क्या हो जाएगा बोलिए, पर यूनिट वॉल्यूम का जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा Q बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे Q बाय 4/3 पाई आर क्यूब, Q बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा चार्ज ऑफ। यदि 4/3 पाई आर क्यूब का Q है तो यूनिट वॉल्यूम का Q बाय 4/3 पाई आर क्यूब यूनिटरी मेथड से हम बचपन में ये चीज पढ़ते थे इस तरह से चीज, ठीक है ना। तो Q बाय इधर वाले को हम ऊपर लिखते हैं और इस साइड वाले को नीचे में लिखते हैं, ऐसे ही होता है। देखिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। हम इसको मिटाते हैं, ये आप बना लिया होगा। तो अब देखते हैं हम, क्योंकि हमको Q निकाल के यहाँ पे हमको पुट करना है, ठीक है ना, Q निकाल के। तो एक बार आप लिख देंगे तो चार्ज ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, सो चार्ज ऑफ कितना 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब यानी कि इसके अंदर वाले स्फीयर जो बोल रहा है इतने का चार्ज क्या होगा। तो इतने के चार्ज निकालने के लिए देखिए आप ये नोट कर लिया होगा, वहां से आप समझिएगा। तो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा बोर्ड छोटा है तो यहाँ पे लिखने में थोड़ा वो हो जाता है, तो देखिए आप समझते रहिएगा। तो चार्ज ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए चार्ज ऑफ
इतना का क्यू है चार्ज ऑफ, देन यूनिट का क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू, देन सो चार्ज ऑफ 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम। तो इसको हम कंटिन्यू वहां पे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो होगा वॉल्यूम चार्ज ऑफ 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब वॉल्यूम, ये हो जाएंगे वॉल्यूम का, इसको हम इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो होता है, इनसे यूनिट को निकाल के और इनको चार्ज ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब का, तो इनसे मल्टीप्लाई कीजिए आप, क्यू बाय 4/3 पाई, ठीक है ना। 4/3 पाई क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैपिटल आर क्यूब। अब इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, आप बोलिए, यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, अरे यहाँ पे स्मॉल आर क्यूब, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, ये आपको दिख रहा है ना कैंसिल होने का, 4/3 पाई 4/3 पाई। अब ये चार्ज कितना हो गया, सो ये वॉल्यूम नहीं है चार्ज है, ठीक है ना। चार्ज ऑफ यहां से लिखे हम, सो चार्ज ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम, ये चार्ज है, ये वॉल्यूम का नहीं लिखे यहाँ पे। सो चार्ज ऑफ ठीक है ना 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब वॉल्यूम इज कितना आ गया बोलिए, ये आ गया, यहां से लिखिए क्यू स्मॉल आर क्यू बाय कैपिटल आर क्यू। हम किसके टर्म में निकाले हैं, हम क्यू कैपिटल क्यू के टर्म में निकाले हैं, क्योंकि टोटल स्फीयर पे हमको मालूम था कैपिटल क्यू चार्ज था, हमने क्यू डैश निकाला है, और इसको हम बोलेंगे क्यू डैश, इसको क्या बोलेंगे हम क्यू डैश। तो हमने क्यू डैश तो निकाल लिया, 4/3 पाई आर क्यू जो अंदर में स्फीयर बन रहा था ना, उसका चार्ज हमने ये निकाला, उसका चार्ज हमने ये निकाला। अब इसको आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है, मिटाते हैं, थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा होगा यहाँ पे, बट आप समझिए, ठीक है ना। आप यदि समझ रहे होंगे तब तक दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे, तो हम आगे यहाँ से मिटाते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्यू डैश कितना है, क्यू आर क्यू बाय आर क्यू। तो सबसे पहले 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना। 1 और क्यू डैश को हम यहाँ पे आगे लिख लेते हैं, क्यू डैश हमने कितना निकाला है, क्यू स्मॉल आर क्यू बाय कैपिटल आर क्यू, ठीक है ना। अब आप देखिए क्या इसमें कैंसिल हो रहा है, आर आर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। देखिए आप एक चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन याद कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ठीक है ना, इनसाइड एट पॉइंट P जहां पे हम निकालते थे, इसको आप लिख दीजिए के, सॉरी के, इसको आप के लिख देंगे, इसके बदला में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पे क्यू स्मॉल आर और नीचे में क्या है कैपिटल आर क्यू, यहां से आ गया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड जो होता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, याद रखिएगा इसके ही केस में होता है ईपी इनसाइड, हमने इसी को इनसाइड लिख लिया है के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यू, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। अब बताएं मेरे को आप, के क्यू कांस्टेंट होगा, क्यू इसके वॉल्यूम का टोटल चार्ज है, कांस्टेंट होगा, के कांस्टेंट होता है, आर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट ही होंगे। तो इनसाइड जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के होता है, इनसाइड जो होता है ना तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आर होता है। तो इसको हम इस तरह से ग्राफिकल भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम ये आप नोट कर लिया होगा, लास्ट में हमने फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर लिया है। छोटा सा हम देखिए यहाँ पे इनसाइड में हमने फाइंड कर लिया, आउटसाइड में भी हमने बताया हमको क्या होता है। तो एक बार देखिए समराइज हम कर लेते हैं। सबसे पहले सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में, तो ई सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे 0, ई इनसाइड क्या होता है, ई इनसाइड होता है के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यू। ई सरफेस पे क्या होता है, सरफेस पे के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। और ई आउटसाइड क्या होता है, आउटसाइड क्या होता है, ये के क्यू
बाय यदि डिस्टेंस आ रहेगा तो स्मॉल आर स्क्वायर। इस तरह से सेंटर पे 0, अंदर में प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल आर का, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। और इसके बाद सरफेस पे स्मॉल इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ये तो आपने देख ही लिया है, हम इस तरह से अब बनाते हैं, ठीक है ना। ये तो हमने नोट कर ही दिया वहां पे। तो ग्राफ किस तरह से होता है आप यहाँ पे शॉर्ट समराइज में देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लेते हैं डिस्टेंस, ये ग्राफ ले रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सॉलिड, ठीक है ना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना, फ्रॉम सेंटर टू इंफिनिटी। यहाँ पे वेरिएशन देख रहे हैं, सेंटर से लेकर के इंफिनिटी तक हम जाते हैं तो यहाँ पे 0 होता है, तो सेंटर पे 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E और यहाँ पे हम डिस्टेंस R ले रहे हैं, ठीक है ना। तो सेंटर पे यहाँ पे 0 है, ये सेंटर हम मानते हैं। R यहाँ पे क्या है, स्मॉल r यहाँ पे क्या है 0 है, तो सेंटर पे 0 है। अब इसके बाद सेंटर से सरफेस पे जाते हैं, तो सेंटर पे सरफेस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, के क्यू कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है, E इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। तो E इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन से ग्राफ बनाएंगे, यानी कि E इनसाइड जो होता है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है R, कुछ इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है ना, ये यहाँ तक। अब इसके बाद क्या होगा कि ये मान लीजिए सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यहाँ पे ये क्या है, इसका सरफेस है। तो यहाँ पे सरफेस पे हम लिख सकते हैं ना, स्मॉल r का वैल्यू क्या हो जाता है कैपिटल R इस सरफेस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होता है यहाँ पे मैक्सिमम होता है, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या होता है मैक्सिमम होता है सरफेस पे। और इसके बाद क्या होता है इनवर्सली आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल R होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल R करोगे और ये जाके धीरे 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 कहाँ पे 0 हो जाएंगे, इन्फिनिटी पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर है ना, तो आउटसाइड द स्फीयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है यहाँ पे R स्क्वायर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में से ग्राफ बनता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड का सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज था, और किस तरह से ये वेरिएशन हुआ, सेंटर पे 0 होता है, ठीक है ना, और सरफेस पे अब आउटसाइड दी स्फीयर, सारे स्फीयर में कोई सा भी स्फीयर आपको दे देना, वहां पे आप Q बाय R स्क्वायर ही लिखोगे, ठीक है ना। बट अंदर में क्या होता है, इस टाइप के स्फीयर में सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग होता है, तो वहां पे अंदर में भी Q स्मॉल r बाय R क्यू होता है। यहाँ पे R इनसाइड द जो भी डिस्टेंस था यहाँ पे रेडियस हो गया, ठीक है ना। और अंदर में थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें और उसमें, ठीक है ना। तो इसके बाद हमने ग्राफ देखना है, ठीक है ना। ये ग्राफ आपको समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। यदि कोई सा भी यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे कहीं भी प्रॉब्लम आता है, आप कमेंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। और इसको आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। जो इसी तरह से हम आपके लिए और भी वीडियो बनाएंगे और इनसे भी बेहतर वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। और जो भी होगा हम कंटेंट यहाँ पे वो करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।